हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चैप्टर को लेकर आया हूँ। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान भाषा में, ट्रिक्स और ट्रिप्स के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर होने वाला है। आइए फिर शुरू करते हैं। आइए देखते हैं डिफिनीशन। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन में क्या होते हैं? टू वेरिएबल होते हैं। इज रिटन एज, कैसे लिखा जाता है? ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमारा होगा तो लीनियर इक्वेशन में होगा, जहां पे क्या होता है, x और y क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। a b c ये दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब 0 से लेके कोई भी नंबर हमारा यहाँ पे हो सकता है। डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल, सभी की x और y जो भी वेरिएबल हैं, इनके वेरिएबल डिग्री क्या होगी? हमेशा 1 होती है। एग्जांपल में क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये हमारा क्या है? डिग्री इसकी 1 है। और इसके जो कांस्टेंट हैं 2, 3 और 6 हैं। वेरिएबल x और y है, तो ये सारा मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन में ये है। ये x पावर 4 प्लस वाई इक्वल टू 4, ये क्या है? नहीं है, ये नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर क्या है? 4 है। जबकि कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि डिग्री हमेशा क्या होगी? 1 ही होगी। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। व्हाट इज सोल्यूशन? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें आपको वैल्यू पुट करके ये देखना होगा कि दोनों साइड आरएचएस और एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है। ए पेयर एक्स वाई दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, एक पेयर होगा एक्स वाई का जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। एग्जांपल में क्या है? फॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, चेक क्या करना है? एक्स की वैल्यू 2 को वाई की वैल्यू 3। तो ऐसे रखना है, एक्स की वैल्यू 2 रख दिए, वाई की वैल्यू 3 रख दिए, क्या आ गया? 5 आ गया। 5 आ गया तो ये 5 से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। जब यहाँ पे ये मैच कर रहा है तो देखेंगे 5 इधर का हो गया, 5 इधर का, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। जब दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हमारा क्या होगा? वह एक उसका सोल्यूशन हो जाता है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, कह सकते हैं अनंत। कॉन्सेप्ट क्या है? अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनमें क्या होते हैं? बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। इसको अभी हम आगे देखते हैं ये कैसे होता है। बिकॉज, क्यों होता है? इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये सीधी लाइन को प्रदर्शित करती है। अभी हम अभी हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसका इसका ग्राफ क्या है? एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू 4 हमें दिया गया है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो क्या करेंगे? यहाँ एक टेबल पहले बनाएंगे, ऐसे टेबल ड्रा करना है। वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 2x प्लस वाई हो सकता है, या x प्लस 2y हो सकता है, x माइनस 3y हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, डरना नहीं है। और हमेशा जो है ना, एवरेज माइंड लेके नहीं चलना है। एवरेज माइंड नहीं, टॉपर माइंडसेट करना है। एवरेज माइंडसेट में नहीं चलना है, हमेशा टॉपर माइंडसेट में करना है। देखेंगे क्या है। यहाँ टेबल बना दिए, एक ने दी x, एक ने दी y। जब x वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, जब यहाँ आप 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? y की वैल्यू 4 आ जाएगी। वही y की वैल्यू यहाँ 4 रखी गई है। जब इसी वैल्यू में x वैल्यू आप क्या रखेंगे? x वैल्यू जब 1 रखते हैं तब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वही 3 आया हुआ है। ऐसे करके जब x वैल्यू आप 2 रखते हैं, देखेंगे जब x वैल्यू 2 रखते हैं तब क्या आ जाता है? 4 माइनस 2, y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 2 आती है। ऐसे अगर आप वैल्यू रखते चले जाएंगे तो बहुत सारा, जितना आप वैल्यू रखेंगे उतना y की वैल्यू निकलती चली जाएगी। अभी जरूरी नहीं है कि आप x में x का ही वैल्यू रखें, ये जरूरी नहीं है। आप y भी रख सकते हैं। यहाँ x 0 रखने के बजाय आप y को 0 करिए। अगर y को 0 करेंगे तो x वैल्यू आएगी। समझ रहे हैं? कुछ नहीं है, या तो x का रखिए या तो y का रखिए, दोनों में से किसी का रख सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है केवल x का ही रखना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ, कॉन्सेप्ट जो है a linear equation into variables has infinitely many solution, वो यहीं से है। जितनी वैल्यू आप रखते जाएंगे उतनी वैल्यू आपको देता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ हमने ये ग्राफ बना लिया है, तो 0 और 4 है। 0 और 4, तो 0 x पे 0 चल रहा है, y पे कितना जा रहा है? 4 जा रहा है। पहला पॉइंट हमारा यहाँ होगा। उसके बाद क्या है? 1 और 3 है।
1 और 3, x पे 1 चल रहा है, y पे 3 जा रहा है, यहाँ आ गया, ये पॉइंट हो गया, ये 1 और 3 हो गया, ये हो गया 0 और 4। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या आ गया 2 और 2, ये हो गया 2 और 2, ये क्या आ गया 3 और 1, फिर क्या आया 4 और 0, ये सेट हो गया। जब इन पॉइंट को हम ऐसे मीट करते हैं, ऐसे ध्यान देखें, ऐसे मीट करते हैं तो क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसलिए क्या गया कहा, इसलिए ये बोला गया है कि इनके पास स्ट्रेट लाइन होती है, इसीलिए इनके क्या होता है, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है हाउ टू फाइंड सोल्यूशन। हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। पहला हमारा जो ट्रिक है सब्स्टिट्यूशन ट्रिक है, मेथड नंबर 1 है ये हमारा मेथड 1 है, ध्यान देंगे इसको। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा x की वैल्यू 0 करेंगे। जब x की वैल्यू 0 करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब x 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 6 आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 1 क्रम अनुसार रखेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x इक्वल टू जब 2 रखेंगे तब कितनी आ जाएगी, 2 टू 4। जब x की वैल्यू यहाँ देखेंगे, x वैल्यू जब 2 रखेंगे तब क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू कितना आएगा 6 माइनस 4, वाई इक्वल टू आ गया 2। जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तब क्या जाएगा, y इक्वल टू 2 आ रही है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इंटरसेप्ट मेथड है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है इंटरसेप्ट मेथड। ये क्या कहता है, सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखो, y का मान निकाल लो, y की वैल्यू 0 रखो, x का मान निकाल लो। बड़ा सिंपल होता है इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में ऐसा होता है, x वैल्यू पर 0 रख दो, y का मान आ जाएगा सीधा सा, y की वैल्यू 0 रख के x का मान निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, ज्वाइन बोथ पॉइंट, दोनों को जोड़ दो, ग्राफ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। छठवां पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखेंगे, ये आपका 9th का पार्ट है, 10th का पार्ट है, ध्यान देंगे इसको। रेशियो टेस्ट क्या कहता है, फॉर टू इक्वेशन, दो इक्वेशन होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, b2x a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। केस वन हमारा क्या कहता है, a1 डिवाइड बाई a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। इसका मतलब क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन होती है a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये हमने बताया था, ये क्या है, कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट नंबर है उनको डिवाइड करा के हम देखेंगे, डिवाइड करा के देखेंगे कि ये इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल नहीं होंगे, दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, वो इंटरसेक्टिंग में है। जब इंटरसेक्टिंग होगा तो वन सोल्यूशन आएगा, उसका कितना आएगा, वन सोल्यूशन आएगा। सेकंड केस क्या कहता है कि अगर a1 a2 और b1 b2 आपस में बराबर हैं, c1 c2 नहीं है, तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगा। c1 c2 इक्वल नहीं हो रहा है, a1 और a2 b1 b2 आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो वो पैरेलल हो जाएगा और इसके क्या है, नो सॉल्यूशन। केस 3 क्या कहता है, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। जब ये कंडीशन आएगी तीनों, जब तीनों इक्वल हो जाए तो कोइंसिडेंट हो जाता है। जब कोइंसिडेंट होगा उसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ढेर सारा सॉल्यूशन उसका निकलता है। देखेंगे 3 ट्रिक्स हैं इसकी, रट्टा नहीं, लॉजिक, लॉजिक देखो, रट्टा नहीं मारना है। ट्रिक्स 1 क्या कहता है, जीरो ट्रिक, ऑलवेज ट्राई x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, हमेशा ट्राई करना x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, सबसे पहले प्राथमिकता इसको देना है। ट्रिक 2 लाइन रूल, ये हमेशा याद रखना है। यल क्या बताता है, लीनियर, डिग्री 1 होगा। आई क्या बताता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एन क्या बताता है, नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, मतलब जो ग्राफ ड्रा होता है वो वर्टिकल नहीं होगा, बिल्कुल सीधा नहीं होगा, नॉन वर्टिकल होगा, तिरछा होगा। कैसे होगा, ई क्या बताता है, इक्वेशन फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगा। ट्रिक 3 क्या कहता है, आईपीसी, आई क्या बताएगा, ट्रिक 3 आईपीसी, आई इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन, I for intersecting one solution, P parallel zero solution, C coincident infinite solution। अभी हमने इसको किया था, आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पहला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा,
90% स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, 90% स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं। देख रहे हैं क्या करते हैं, एक्सप्रेस 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 ऊपर क्या लगाया, बार लगाया, इन दी फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो अभी हमारा है क्या, ये देखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3 ऊपर बार है, तो इक्वल के इस साइड में सारी वैल्यू इक्वल के लेफ्ट हैंड पे होनी चाहिए। 2x प्लस 3y माइनस, ये प्लस इधर आके माइनस होगा, 9.3 इक्वल टू 0। अब हमारा ये वैल्यू, ये जो है ये इसमें मैच कर रहा है, ax हो गया, by हो गया, ये c की वैल्यू ये हो गई। फिर क्या करना है, हमारा इस रूप में एक्सप्रेशन निकल दिया। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या हो गई, 2 आएगी, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू माइनस का 9 पॉइंट। अब यहाँ यही वो पॉइंट है जहां पे 90% गलती करते हैं, यही वो पॉइंट है, मार्किंग करना भूल जाते हैं, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, लॉजिक समझना है। 90% स्टूडेंट को ये पॉइंट में डाउट रहता है, 90% स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन में डाउट होता है। देखते हैं, फाइंड के की वैल्यू निकालनी है, इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये मतलब x वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 है। इसको देखते हैं कैसे करते हैं, x की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू क्या है 1 है, इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इक्वल टू k, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू k, यह आपका आंसर हो गया। 90% स्टूडेंट डाउट में रहते हैं ग्राफ बनाने के लिए कि ग्राफ कैसे बनेगा। देखते हैं, ड्रा द ग्राफ ऑफ x प्लस y इक्वल टू 4 है। इफ पहले कंडीशन है x इक्वल टू 0 रखना है, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 पा जाएंगे, तो x हो गया 0, y की वैल्यू 4। दूसरी कंडीशन है इफ y इक्वल टू 0, जब y की मान 0 रखते हैं तब क्या पा जाएंगे, x इक्वल टू 4, x वैल्यू 4 आ गया, y की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे x है 0, y है 4, यहाँ पॉइंट कर दिए, x है 4, y है 0, मतलब यहाँ आ गया। इन दोनों पॉइंट कैसे मैच कर देंगे, ये हमारा ग्राफ पे हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल में इतना ही है, आगे और भी जो कुछ होता है सो हम क्वेश्चन के माध्यम समझेंगे जब हम एक्सरसाइज को लेके उतरेंगे। एक बहुत जरूरी बात है, ध्यान सुने, कि मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं और उस कमरे में आप हैं, आपके साथ 3 लोग और बैठे हुए हैं, टोटल मिला के आप 4 लोग हैं। आपको उस कमरे में तब तक रहना है जब तक कि आपको यह एहसास ना हो जाए कि सबसे ब्रिलियंट माइंड आपका हो गया है। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाए कि सबसे सुपर और ब्रिलियंट माइंड आपका हो चुका है, तुरंत आप उस कमरे को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपको वहां सीखने के लिए कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है, यहाँ उतरे हुए हैं हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों के लिए। जो भी बच्चे हैं हिंदी मीडियम से वो डरे नहीं, हम आने वाले सत्र से हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये हमारा जो चैनल है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ज्वाइन करें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ज्वाइन करें। बिल्कुल ट्रिक्स और टिप्स के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन, हर एक चैप्टर को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से, बिल्कुल एकदम सिंपल वे में आपको एक्सप्रेस करने वाला हूं। लिंक को जितने लोग भी देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे और भी प्रीवियस में अपलोडेड है, पॉलिनोमियल हमने दिया है, नंबर सिस्टम को हमने डाला हुआ है। आप उस वीडियो को देखिए, जानकारी अच्छी लगे, कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के ग्रुप के साथ, सभी के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले सत्र तक सभी लोग हमसे जुड़ के हमारा फैमिली जो है, जो हमारा टारगेट है, हम उस फैमिली को अचीव कर पाए, आने वाले सत्र में हम लाइव आपके लिए उपलब्ध हो पाए। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले धमाके के साथ।